नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्यापम ने पटवारी भर्ती परीक्षा का जो पर्चा है बहुत ही आसान दिया है और अभ्यर्थियों के जो चेहरे हैं वो खिल चुके हैं। कारण है कि पेपर ही इस प्रकार का जो सरल आया है उसका हम पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि इस पेपर में कितना नंबर लाना सेफ रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है। तो जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं बहुत सारे लोग, हम एक एक चीज़ पूरी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो है पटवारी का पेपर है और ये जो पटवारी का पेपर है इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर का जो सेक्शन है, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से 20 में जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे वो बहुत सारे थे, नए क्वेश्चन भी थे लेकिन उतने भी नहीं थे। लगभग पटवारी के जो कंप्यूटर का 20 प्रश्न है उसमें आराम से 18 प्रश्न सही किया जा सकता है अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी। तो पहली बात, जैसा कि इसमें अगर जो दो नए क्वेश्चन है उसमें अगर हम बात करें तो ये एक्सेल में जो सूत्र वाला है, जो फॉर्मूला वाला है, वो आप लोगों को नया लगा होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है तकनीकी जो विशेषज्ञों का निर्णय लेने में सहायक है, वो जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन बस जो है इसमें नए आए हुए थे। बाकी पूरे ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे व्यापम में आए हुए। इसी कारण मैं आप सभी को बोलता हूं कि व्यापम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर जाइए। अब रही बात, अब अगर हम इसके जो सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी भी एकदम जो है इजी पूछा गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हिंदी में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड आया था, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो बनाने लायक आए थे। पहली बार ऐसा देखा गया कि व्यापम जो है पहली बार इंग्लिश को पटवारी के पेपर में एकदम हल्का पूछा, पहली बार। नहीं तो हमेशा जो इंग्लिश है उसका स्तर हमेशा व्यापम जो है पटवारी के पेपर में खासकर हार्ड रहता है। तो ये जो है आराम से इंग्लिश में 6 से 7 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था इंग्लिश में। अब अगर हम बात करें सामान्य गणित का, तो अभी मैं हाल ही में जो प्रश्न पत्र देख रहा हूं उसमें और जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं उससे मैं आप सभी को यही कहूंगा कि गणित में जो प्रश्न आए हुए थे उसमें 3 से 4 प्रश्न बस थोड़े लेंदी थे, बाकी प्रश्न इजी गोइंग बन रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने व्यापम के पूरे प्रश्न पत्र को देखा होगा अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, वैसे ही क्वेश्चन है, कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है, वही टॉपिक है। हमारी टेस्ट सीरीज से भी पूछे गए कई क्वेश्चन हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू व्यापम अपने पैटर्न को चेंज नहीं कर रहा है, वही पैटर्न रखा है। तो अभ्यर्थियों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो इस 30 प्रश्न में आराम से 25 से 28 प्रश्न आराम से बना सकता है। अभी हाल ही में जो मैं देख रहा था उसमें 2 क्वेश्चन मुझे लेंदी लगा। उसमें से एक क्वेश्चन था कि ये वाला कि कौन सा है, ये प्राकृतिक संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा, एक प्रश्न। और दूसरा था 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। ये 2 क्वेश्चन थोड़े से मेरे को लेंदी लगे, बाकी जो क्वेश्चन थे बनने लायक थे। इसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन विलोपित भी हो जाए, ऐसा बताया जा रहा है। साथ में देखिए, अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो 15 क्वेश्चन आए हुए थे उस 15 में आराम से 13 से 12 क्वेश्चन बनने लायक थे, जो कि 2 क्वेश्चन बनने लायक नहीं थे, अगर बोलना चाहिए थोड़े से लेंदी थे। अगर थोड़े आप वो विलुप्त संख्या वाला देखेंगे एक क्वेश्चन, और दूसरा अगर आप विलुप्त संख्या वाला ये जो बोलना चाहिए श्रेणी वाला है, विलुप्त पद वाला, वो थोड़ा सा लेंदी था। बाकी तो जो क्वेश्चन थे रीजनिंग ईजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। सामान्य ज्ञान तो रीजनिंग में 15 से 12 आराम से आप बना लेंगे। अब रही बात सामान्य ज्ञान की, तो देखिए सामान्य ज्ञान में जो 35 प्रश्न आए हुए थे, मैंने आप सभी को कहा था कि जो खेल है वो गणित और कंप्यूटर में है। सामान्य ज्ञान तो सबको इजी लगेगा, सबको हार्ड लगेगा। देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि अभी हाल ही के दिनों में सीबीएसई ने मुगल काल का थोड़ा सा चैप्टर को एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटाया है और बहुत सारा कुछ चीज़ जो है मुस्लिम जो है उसको भी हटाया है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से। तो वो पैटर्न व्यापम के सामान्य अध्ययन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो अभी तक आप उठा के देख लीजिए व्यापम के पुराने प्रश्न पत्र, मुगल काल के बिना व्यापम का एक भी एग्जाम नहीं होता था। मुगल काल से व्यापम हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है। आप लोगों को कुछ भी पूछता ही है मुगल काल से, परंतु इस बार पटवारी के पेपर में बिना मुगल काल के पेपर को दे दिया गया। बहुत ही आश्चर्यचकित है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यापम जो है
कंटिन्यू ट्राई तो कर रहा है, अब कुछ ना कुछ उस पोर्शन को थोड़ा सा हार्ड तो देना था, क्योंकि उसने गणित को इजी दे दिया था, कंप्यूटर को इजी दे दिया था, अब हार्ड क्या करेगा, तो वो थोड़ा सा हार्ड जीके को किया, जिसमें कि याद रखिएगा साइंस के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि वो जो क्वेश्चन थे कुछ इजी थे, कुछ बनने लायक थे, तो या कुछ बनने लायक थे जो थोड़े हार्ड थे। अब अगर हम जैसे कि इसमें कुछ परियोजना भी है, नमामि गंगे परियोजना के बारे में पूछा गया था, गोधन न्याय योजना से संबंधित पूछा गया था। यहाँ पे वैसे पूछा देखा जाए तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। संविधान के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो निर्वाचन वाला है वो थोड़े सा नया क्वेश्चन था, वो नए पैटर्न का था, लेकिन अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आप लोगों से इजी गोइंग बन गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो प्रश्न थे संविधान के वो इजी ही थे। बाकी 2 क्वेश्चन अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो वो बनाने लायक नहीं थे, जिसमें कि वो राष्ट्रीय परिवार गृह सर्वेक्षण वाला था, वो एक क्वेश्चन था, साथ में जो भारत के औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक वाला था। ये जो 2 क्वेश्चन थे अधिकतर लोग बनाए होंगे नो डाउट, लेकिन उसको तुक्का मारे होंगे, या जो पढ़ा होगा वो भले बना लिया होगा, लेकिन उसमें भी 100 में 1000 में 1-2 लोग ही जो होंगे जो ये पढ़े होंगे। बाकी जनरली अगर देखें तो ये जो है नहीं पढ़ा जाता अधिकतर लोगों के द्वारा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में उतना नहीं रहता। बाकी जो क्वेश्चन थे अगर हम संविधान की बात करें तो वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। साथ में अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन कोई बड़ा भारी नहीं आया था, इजी गोइंग आया था। 2 नमामि गंगे योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना 2 योजना पूछा गया था। साथ में जैव विविधता दिवस वाला तो एक क्वेश्चन रहता ही है, वो पूछा गया था। बाकी साइमन कमीशन इजी है, ये एक क्वेश्चन था G77 वाला, ये भी क्वेश्चन एक ठोक नया था बोलना चाहिए व्यापम की तरफ से। बाकी क्वेश्चन जो थे वो लगभग बनने लायक थे। तो लगभग 35 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपके 28 से 30 क्वेश्चन इजी गोइंग यहाँ पे बन रहे होंगे। स्टैंडर्ड यही है, 28 से 30 क्वेश्चन सही। बाकी आप लोगों ने 35 में 35 भी बनाया होगा, लेकिन 28 जो क्वेश्चन है वो आराम से बनने लायक थे। अब अगर हम करंट अफेयर उसकी बात करें तो करंट अफेयर एकदम इजी पूछा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इजी पूछा था, राष्ट्रीय लेवल पे भी इजी पूछा था, और ये पूरा करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया गया था। जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आप मेरे टेलीग्राम में सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा जो इसका बोलना चाहिए प्रारूप है या पूरा इसका न्यूज़ है। साथ में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ में इस बार अगर आप इतिहास से पूछ रहे होंगे तो इतिहास से सिर्फ एक क्वेश्चन था कि छिंदक नागवंश की स्थापना, और प्रशासन से क्वेश्चन था। साथ में त्यौहार, जैसे मैंने बताया था जनजातियों के त्यौहार से पूछता है, वो पूछा था। फाग गीत श्रृंगार रस वाला पूछा था। साथ में जो जंगल सत्याग्रह है वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। साथ में जो नदी वाला टॉपिक है वहाँ से पूछा गया था, जो आप देख रहे होंगे कि थोड़े से साहित्यकार के संबंध में पूछा गया था, और फिर बाद की जो थे करंट अफेयर से संबंधित थे। तो इन ऑल टोटल छत्तीसगढ़ में भी हम 15 में से आराम से 10 से 11 क्वेश्चन इजी गोइंग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग ये पेपर को देखेंगे तो जो लोग बोल रहे होंगे कि एकदम इजी आया है, तो देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि पटवारी का पेपर व्यापम ये जो है ये वाला पटवारी है 2019 की अपेक्षा ये जो है थोड़ा सा सरल है। अब रही बात सिलेक्शन लिस्ट, तो देखिए हर जिले के जो सिलेक्शन लिस्ट है वो अलग अलग रहेगी। रायगढ़ में सबसे ज़्यादा आप लोग कट ऑफ देखने को मिलेंगे, वहाँ नंबर जो है गुच्छों में फंसेंगे। बाकी जिले का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जो पोस्ट है वो बहुत कम है। हर जिले में अगर देखें 10-15 पोस्ट ही, अलग अलग जिले का अलग अलग है। तो मेन अगर हम बात करें तो अगर आपका जो नंबर है 105 जनरल कैटेगरी का 105 प्लस है तो आपका सिलेक्शन का लिस्ट चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए हर जिले में आराम से आपको 10 टॉपर 12 टॉपर आराम से मिल जाएंगे जिनका नंबर 100 से ज़्यादा ही होगा, और यहीं पे जो पेच है वो फंसेगा। 100 से 110 नंबर में गुच्छों में नंबर फंसेंगे, 100 से 110 नंबर में देखिएगा गुच्छों में नंबर फंसेंगे। रही बात देखिए टॉपर, तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी टॉपर हो सकता है, क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट यहाँ पे आएगी नहीं, तो इसमें टॉपर का बताना सही नहीं रहेगा। बस ये बताया जा सकता है कि चयन के लिए आपको लगभग 105 नंबर से अधिक लाना ही पड़ेगा तभी, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, इसी वजह से इसका जो थोड़ा सा कट ऑफ है हाई जा सकता है। ये मैं नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जिले हैं जैसे कि रायगढ़ जिला हो गया, दुर्ग जिला हो गया, बालोद जिला हो गया, राजनांदगांव जिला हो गया, यहाँ पटवारी के पद निकले हुए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। रही बात बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में उतना नहीं जाएगा, आपका नंबर 100 102 भी आएगा तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो यही आप सभी को पूरा बताना था कि इस पेपर को एकदम इजी मत समझिएगा कि एकदम इजी है, कि मानता हूं ये पेपर इजी है परंतु इतना भी इजी नहीं कि 150 में 150 लाया जाए या 150 में 140 भी जाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 150 में लगभग अगर हम बात करें जैसे कि अगर पूरे राज्य वाइज होता तो लगभग 120 से ज़्यादा ही होता टॉपर का नंबर। इसका मॉडल आंसर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पूरा वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इस पेपर में तो आपका नंबर कितना आ रहा है, आप लोगों ने कितना सॉल्यूशन किया है पेपर में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी